नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचबीएम ट्रेडर के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक नए स्टॉक के साथ आए हुए हैं जिसका आपका नाम देख सकते हैं, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट एलटीडी। इसका करंट प्राइस 46.1 रुपीज है और इस कंपनी के बिजनेस की बात करेंगे और कंप्लीट पूरी जानकारी लेंगे कि इस बिजनेस में या इनका जो भी है सब कुछ बूस्टिंग है या नहीं है, क्या है। वो जो 9 चीजें होती हैं इस कंपनी की इम्पोर्टेंट, वो हम आपको दिखाएंगे। मार्केट कैप से लेकर के आरओसी, आरओई, फंड वैल्यू सब आपको पता चले। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इस कंपनी का नेटवर्क बिजनेस है वो टीवी 18 का ब्रॉडकास्ट प्रसारण है। डिजिटल सामग्री और संबद्ध व्यवसायों में फैली गतिविधियों को लगातार ये स्रोतित करता है। अब भारत का जो सबसे बड़ा समाचार नेटवर्क है वो टीवी 18 है और नेटवर्क 18 मीडिया इनके तहत से, क्योंकि हर कंपनी का जो भी न्यूज चैनल होता है वो सब अपने आप को सिस्टम में समझते हैं। तो प्रोसेस इसका ये है कि जो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो है 7,903 करोड़। आपके सामने है मार्केट कैप, और मार्केट कैप छोटा नहीं है, अच्छा है और बड़ा है। तो मार्केट कैप से आप इस फंड की वैल्यू देख सकते हैं कि हाई है या लो है। तो दूसरी चीज इसकी आती है करंट प्राइस, जो कि करंट प्राइस 46 रुपए 1 पैसे है। और हाई और लो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज में। किसी भी अगर आप स्टॉक को देख रहे हैं तो उसमें 9 चीजें ये जरूरी होती हैं, और वो 9 चीजों में ये हम आपको हाई और लो बता रहे हैं। अब अगर हाई लो में बात करें तो हाई कितना गया है, लो कितना गया है, वो दोनों आपको दिखता है। जो इसका लेटेस्ट हाई गया है वो देख सकते हैं। टोटल हाई जो भी गया है वो 68 रुपए 7 पैसे है। जो लो गया है वो गया है 38 रुपए 6 पैसे। अब हम ये देखिए, हाई और लो उस कंपनी का 1 ईयर का ये दिखाता है कि कितना हाई गया है लेटेस्ट और कितना लो गया है। स्टॉक भी नहीं है, और बुक वैल्यू इसमें 99.9 रुपीज है। मतलब उस फंड की उस कंपनी का एक ग्रोथ समझ में आता है कि लोग इसके एक शेयर के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लगभग 99.9, लगभग 100 रुपए। और डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रहे, 0% है। आर ओ सी ई आरओसीई इसका 0.12 है, आरओई -0.45 है। देखिए, आरओसीई और आरओई जो भी होता है वो किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा प्रदर्शन देता है और अच्छी जानकारी देता है। किसी भी कंपनी का अगर आरओसीई और आरओई, जैसे कहा जाता है कि अगर वो 20% है या 20% तक है, 18-20 से लेवल में बना हुआ है, तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है और उसका एक अच्छा बूस्टिंग मिलता है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत कंपनी है और खराब है। किसी भी चीज को देखने के लिए या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक बार नहीं, क्योंकि देखिए छोटा 10-20 रुपए 50 रुपए लगानी दूसरी बात हो गई। अगर आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो एक बार पूरी तरीके से आप, एक कंपनी नहीं, एक वीडियो नहीं, 10 वीडियो देखिए और पूरी तरीके से समझिए कौन किस चीज के बारे में ज्यादा अच्छा समझाता है। तो जब आपको ये लगे कि हाँ इस कंपनी की सारी चीजें सही हैं और आपका माइंडसेट समझ में आए कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, जानकारी आपको सही लगे, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा मेन फंडामेंटल होता है आपको किसी भी स्टॉक की वो जानकारी देना जो आप नहीं जानते हैं या नहीं ध्यान देते हैं। बाकी किसी भी मार्केट में किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इन 9 चीजों को ध्यान में रखना होता है। फंड वैल्यू से लेकर के मार्केट कैप, या मार्केट कैप से लेकर के फंड वैल्यू, ये सारी चीजें देखनी होती है। अब अगर आपका आरओसी, स्टॉक पी जो इसका है वो क्यों नहीं है, ये इस चीज को देखना है, और क्यों नहीं है वो भी समझना होगा। बाकी और इस भी चीज इसका, और आप चार्ट देखना चाहते हैं तो चार्ट देख सकते हैं कि किस महीने में या कब ज्यादा रहा है, कब कम रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 23 फरवरी 2024 को ये 65 रुपए था, अभी के टाइम पे घटा है। ठीक है, 42 43 44 पे आया। लेकिन मार्केट कब उठेगा कब नहीं उठेगा ये कोई नहीं बता सकता, और ये 1 साल का परफॉर्मेंस है इसका, देख सकते हैं आप। और 3 साल या 5 साल का अगर देखते हैं तो 5 साल में ये देखेंगे 20 रुपए पे था, और ये लेटेस्ट 75 रुपए तक भी गया है 5 साल में कभी। और 10 ईयर देखते हैं तो 10 ईयर में देख सकते हैं इसका जो लेटेस्ट हाई गया है, ये हमको लगता है वही 75 ही है। क्योंकि 75 से हाई ज्यादा ये कभी नहीं गया है, 20 22 25 24 28 सब आ रहा है। मैक्स में देखते हैं तो मैक्स में इसका ये जो रहा है 21 रुपए 25 रुपए। अब दूसरा चीज देखिए, जब ये लॉन्च हुआ था 2007 में तो 162 163 रुपए में था, अभी इसका प्राइस घटा हुआ है
और कभी टाइम पे बढ़ सकता है, वो जब कंपनी की ग्रोथ पे पता चलता है कि कंपनी का ग्रोथ होगा तो इसका स्टॉक का रेंज बढ़ेगा। अगर आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, स्टॉक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए।